बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट टाइम जो हमने दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स पढ़े थे, जिसमें एक में हम बिजली दे के केमिकल प्रोड्यूस करते थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दूसरे टाइप में केमिकल को इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे। तो उनमें से जो पहला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है कि जिसमें आप बिजली दे के क्या करते हैं, केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, उसकी पहली एग्जांपल पढ़ते हैं। तो उसकी पहली एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एक एग्जांपल है कि आप इसमें बिजली दे दें और किसी भी केमिकल की आप क्या करें, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करें। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का पहला एग्जांपल है। अब इधर देखिए, इसकी कंस्ट्रक्शन जो हमने की है इसको कहते हैं नेल्सन सेल। इन्होंने डिजाइन की है, और डिजाइन इसकी कैसी है, इधर देखिए, इसको जरा समझ ले। पहले हमने एक सेल बॉडी लिया है, और सेल बॉडी में हमने एक स्टील टैंक रखा है, और इस स्टील टैंक को हमने ऐसे शक्ल का बनाया है, इसको कहते हैं ओब्लॉन्ग, यानी ये इसका ये पार्ट है ये इस तरह से है, कर्व शेप है, इसको कहते हैं ओब्लॉन्ग शेप स्टील टैंक। समझ आ रहे? अब हमने क्या किया, इधर देखिए, इस स्टील टैंक को बैटरी के किसी नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करवाया है। तो ये स्टील टैंक बजाते खुद एजा के तोड़ काम करता है, इसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। अब हम क्या करते हैं, इसी स्टील टैंक को हम क्या कर लेते हैं, एक सॉल्वेंट प्रोवाइड करते हैं। सपोज वो सॉल्वेंट है वाटर, और इस सॉल्वेंट में हम चूंकि सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो जब सोडियम क्लोराइड आपके पास गिवन हो और उसकी आप वाटर में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाएं, इसको ब्राइन कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? ब्राइन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन। तो आप क्या कर लेते हैं, जब आप सोडियम क्लोराइड डाल देते हैं तो आप ब्राइन सॉल्यूशन मतलब इस टैंकी में से ऐड करते हैं। अब आप क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोड आपने बनाया है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रोड अभी तक आपने इस सिस्टम के अंदर इंस्टॉल नहीं किया। तो इस सिस्टम में जो दूसरा इलेक्ट्रोड हम डालते हैं या इंस्टॉल करते हैं, उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये एज अ एनोड काम करेगा। और इधर देखिए, ये जिस मटेरियल का इलेक्ट्रोड है उसको ग्रेफाइट कहते हैं, यानी कार्बन का एक इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है। तो ये जो ग्रेफाइट राइड है, इस टैंकी में हम इसको ऐसे सस्पेंडेड करते हैं। यू शेप टैंकी है, ओब्लॉन्ग शेप, इसमें आप ब्राइन सॉल्यूशन डाल दें सोडियम क्लोराइड का, और फिर ये ग्रेफाइट रॉड को ऐसे सस्पेंड कर दें। तो ये ग्रेफाइट रॉड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो एज अ एनोड काम करता है। इस पे ऑक्सीडेशन होगी, और जो ओवरऑल टैंकी है ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, तो ये एज अ कैथोड काम करता है, और यहाँ पे रिडक्शन होगी। समझ आइए? अब नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट ऐसे कर लेते हैं कि इस सर्किट को कंप्लीट कर लेते हैं, यानी वोल्टेज देते हैं। सर्किट को जैसा ही कनेक्ट करेंगे तो इसमें जो सॉल्यूशन आपने डाला है उसमें इलेक्ट्रोलिसिस होगी, उसकी ब्रेकिंग होगी, और ब्रेकिंग की वजह से केमिकल प्रोसेस होगा, और उससे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो इसलिए इसको कभी कभार ऐसे भी कहते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, या मैन्युफैक्चर या प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोनों टाइटल इसको आप दे सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले इनमें थ्योरेटिकल चीजें स्टडी कर लेते हैं, बाद में प्रैक्टिकल चीजें की तरफ आते हैं। अब इधर देखिए, जिस ओब्लॉन्ग टैंकी को आपने बनाया है, डिजाइन किया है, स्टील टैंक को, इस स्टील टैंक में आपने पोर्स बनाए होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल पोर्स होते हैं। जब आप सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपने कलेक्ट करना है। इसको आप कैसे कलेक्ट करेंगे? इसको आप ऐसे कलेक्ट करेंगे, अगर इसमें पोर्स हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और ये इस पोर्स के जरिए नीचे आएगा, और फिर हमने यहाँ कंटेनर लगाया होता है, और हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को उसकी मदद से क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो पोरोसिटी का ये फंक्शन है। और इसके अलावा ये जो टैंकी है, इसकी दीवारों को हमने एस्बेस्टॉस से क्या किया है, फैब्रिकेट किया है। इसके ऊपर एस्बेस्टॉस का इमल्जन लगाया है। इसका ये मतलब है कि ये आपके पास ये स्टील टैंकी है,
और आप एस्बेस्टास ले लें और एस्बेस्टास के क्ले को इसके दीवारों पे लगाएं, इसको वार्निश करें, इसको क्या करें, इसको फैब्रिकेट करें एस्बेस्टास के साथ। एस्बेस्टास क्या है, आप अपने घरों में हीटर इस्तेमाल करते ना, हीटर का जो प्लेट है ये जिस मटेरियल से बना है उस मटेरियल को एस्बेस्टास कहते हैं। याद है कि याद नहीं है, उस मटेरियल को क्या कहते हैं। तो इसी तरह एस्बेस्टास की हमने क्ले बनाई है और इसकी जो टैंकी है इसकी दीवारों को हमने एस्बेस्टास के साथ क्या किया है, इसके साथ जो है इसको फैब्रिकेट किया है। समझ आ रहा है। अब देखिए इस टैंकी में जो एस्बेस्टास है इसका बुनियादी फंक्शन क्या है, परमेबिलिटी ऑफ आयंस। यहाँ पे मुख्तलिफ आयंस बनेंगे, जब हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे तो उन आयन की जो परमेबिलिटी है, पास होना है, यानी इसकी जो परमेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये आयंस को परमिएबल बना सकते हैं, ये आयंस के फ्लो को अलाउ करते हैं, यानी इससे आयंस पास किए जा सकते हैं। अगर इसके बजाय कोई और मट्टी आप ले लें और आप इसके कंटेनर की दीवारों पे लगाएंगे तो वो आयंस पास नहीं होंगे, आयंस जो है आपस में क्या एक्सचेंज नहीं करेंगे। अगर एक्सचेंज नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस अच्छा नहीं होगा। तो एस्बेस्टास हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि आयंस की परमेबिलिटी ज़्यादा हो और डिफरेंट आयंस डिफरेंट इलेक्ट्रोड तक ट्रांसफ़र हो सके। लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलिसिस में जब कोई साल्ट ब्रेकअप हो जाता है तो अपोजिट आयंस अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ भागते हैं। तो मकसद ये है उनकी जो ट्रांसफ़र है परमेबिलिटी ज़्यादा बनाने के लिए वी यूज़ एस्बेस्टास। तो जनरल कंस्ट्रक्शन ये है कि आप क्या करें, एक सेल बॉडी ले लें, उसमें आप इलेक्ट्रोड डाल लें, जो इसकी स्टील की टैंकी है वो खुद एज अ कैथोड काम करता है और जो ग्रेफाइट राड है वो आपका एज अ एनोड काम करता है जो कार्बन से बना है। और इसमें गैस इनलेट होते हैं। जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा या सोडियम क्लोराइड ब्रेकअप होगा तो इसमें ये भी चांसेस हैं कि मुख्तलिफ गैसेस बने। तो गैसेस को निकालने के लिए हमने इनलेट्स बनाए हैं और सॉरी आउटलेट्स बनाए हैं। आउटलेट से मुराद ये है कि इसकी मदद से मुख्तलिफ गैसेस को सेपरेट किया जा सकता है। और लास्ट में जो है वो पावर सोर्स है, ये अप्लाई करके आपने क्या करना है, आपने इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, जो अभी एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा इधर देखिए, इसका जो बुनियादी वर्किंग प्रिंसिपल है कि किस तरह से इसमें डिफरेंट गैसेस या केमिकल्स बनते हैं। इधर देखिए, जैसे ही आप ब्राइन यानी सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन जो है इस टैंकी में डाल दें तो ये आयनाइज होगा सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव पे। अब अगर आपने सर्किट कनेक्ट किया है, बिजली प्रोवाइड की है, इनकी आयनाइजेशन होगी और पहला क्या होगा, जो क्लोराइड आयन है उसके साथ है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियस सी बात है क्लोराइड आयन पे है नेगेटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। तो पॉजिटिव टर्मिनल ग्रेफाइट राइड है ना, तो ये जो नेगेटिव आयन है ये इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। अब इधर देखिए, ये एक क्लोरीन है और इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिया है। पहले जब सोडियम क्लोराइड के दरमियान बांटता, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया है और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन आ जाता है और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस एनोड पे छोड़ देता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन होती है। देखिए, एक क्लोरीन है उसका चार्ज नेगेटिव है, ये अगर एनोड पे एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, एलिमेंटल फॉर्म में जाएगा, तो जीरो है, तो -1 से जब ये जीरो में जाएगा तो इसकी ऑक्सीडेशन होती है। लेकिन ये एक क्लोरीन अकेला नहीं रह सकता। तो इधर देखिए, अब कोई दूसरा क्लोराइड आयन आएगा, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, वो भी अपना इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ेगा और वो भी अगेन सेम रिएक्शन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन एलिमेंटल फॉर्म में चला जाएगा। अब जो एलिमेंटल फॉर्म है क्लोरीन का वो अनस्टेबल है, तो जो एलिमेंटल फॉर्म है दो क्लोरीन एटम्स का, वो आपस में रिएक्शन करेंगे, तो दो क्लोरीन जब भी आपस में मिलेंगे क्या बनाएंगे, क्लोरीन गैस बनाएंगे। तो क्लोरीन गैस अब आपके पास स्टेबल है ना। अब आप खुद देखें, हमने ये पढ़ा था कि इसमें हमने आउटलेट्स बनाए हैं, किसके लिए, गैसेस के लिए, कि जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो डिफरेंट गैसेस बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन अगर आपसे किया जाए कि क्लोरीन गैस कौन से इलेक्ट्रोड पे बनता है, शाबाश, क्लोरीन गैस इज इवॉल्व्ड या
आपके पास बनता है तो कौन से इलेक्ट्रोड पे बनता है? एनोड पे, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन है तो एनोड पे यहाँ पे क्लोरीन्स के बबल आपको मिलेंगे और वो किसी आउटलेट की मदद से आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इंडस्ट्री में, आपको क्लोरीन गैस भी मिलता है। नेक्स्ट देखें, ये जो दो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं और आपने अगर ये सर्किट कनेक्ट करवाया है तो ये दो इलेक्ट्रॉन उस सर्किट में, उस वायर में जाएंगे और किसकी तरफ जाएंगे? ये कैथोड की तरफ जाएंगे। और कैथोड में चूंकि ये पानी का सॉल्यूशन है, इधर देखिए, तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे क्लोरीन ने लूज किए हैं, ये क्या करेंगे? ये वाटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे। जो दो इलेक्ट्रॉन है ये जब इस तरह ये एनोड पे लूज होंगे और कैथोड की तरफ आएंगे तो कैथोड में ये दो इलेक्ट्रॉन वाटर के साथ रिएक्ट करके वाटर को स्प्लिट अप करते हैं दो चीजों में, नंबर 1 हाइड्रोक्सिल आयन और नंबर 2 हाइड्रोजन गैस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन गैस कौन से इलेक्ट्रोड पे बनता है? कैथोड। वेल डन, शाबाश, कैथोड पे, ये आपने याद रखना है। और आपके पास बन गया है हाइड्रोक्सिल आयन। 2 मैंने इसलिए लगाया है कि एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो दो क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, वो इस एनोड से आएंगे और किसकी तरफ आएंगे? कैथोड। तो कैथोड के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल है ये दो इलेक्ट्रॉन वो लेंगे और स्प्लिट अप होंगे इनटू दो हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोजन गैस। अब आप खुद बताइए, क्लोरीन गैस भी बन गया है इस प्रोसेस में और हाइड्रोजन भी, तो हाइड्रोजन को आपने किसी दूसरे आउटलेट से सेपरेट करना है। अब क्या बच गया है? अब आप खुद अंदाजा करें, लास्ट में दो चीजें ऐसी इस कंटेनर में है जिन्होंने अभी तक रिएक्शन नहीं किया, वो कौन कौन से हैं? सोडियम पॉजिटिव और प्लस OH आयन नेगेटिव। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये अगर आपस में रिएक्शन करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि जब आप सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। प्रोसेस की समझ आई है? अब उधर पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से केमिकल रिएक्शन है जो इसमें इन्वॉल्व है। इधर देखिए, शाबाश, वर्किंग में तो अभी मैंने आपको बताया कि जब आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं आपकी केमिकल की स्प्लिटिंग होगी और अपोजिट आयन कोशिश करेंगे कि वो अपोजिट इलेक्ट्रोड तक जाए और वहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी तो डिफरेंट आपके पास केमिकल्स बनेंगे, गैसेस बनेंगे वगैरह वगैरह। अब देखिए, तो ओवरऑल इस प्रोसेस को हम ऐसे कह सकते हैं कि जब आपके पास सोडियम क्लोराइड है इन सॉलिड स्टेट, आप जब इसको पानी में डाल दें तो ये आयनाइज होंगे, सोडियम पॉजिटिव इनटू क्लोरीन नेगेटिव। तो अभी हमने कहा कि सबसे पहले एनोड पे जो क्लोराइड आयन है, एक क्लोराइड आयन आएगा एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए मैंने लिखे हैं कि दो क्लोराइड आयन आते हैं, दो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और फिर क्लोरीन और क्लोरीन आपस में क्या करते हैं? आपस में रिएक्ट करके क्लोरीन गैस बनाते हैं एनोड पे। और फिर कैथोड पे क्या होता है? यही दो इलेक्ट्रॉन जब इसने लूज किए हैं ये सर्किट में जाएंगे और ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनेगा और साथ में दो हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे। लास्ट में देख ले, ये जो दो चीजें आपने अभी बनाई है और ये दो चीजें अभी इन्होंने रिएक्शन नहीं किया, उसमें आपके पास है दो सोडियम आयन और प्लस दो हाइड्रोक्सिल आयन, ये जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो दो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। अब नेक्स्ट देख ले, ओवरऑल अगर इस सारे रिएक्शन को हम बैलेंस करें और नेट रिएक्शन पढ़े तो देखिए जो चीजें लेफ्ट और राइट पे है आप उसको कैंसिल करें। इधर देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन दो लेफ्ट पे है और यहाँ दो राइट पे है, तो ये कैंसिल कर दें। नेक्स्ट दो क्लोराइड आयन लेफ्ट पे है और दो राइट पे है, वो कैंसिल कर दें। और दूसरी चीजें देख लें, मेरे ख्याल से मजीद कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। अब जो लेफ्ट साइड पे चीजें हैं उसको रिएक्टेंट कंसीडर करें और जो राइट साइड पे चीजें हैं उनको प्रोडक्ट कंसीडर करें। तो लेफ्ट साइड पे सोडियम क्लोराइड, आपके पास वाटर, ठीक है, ये जब इसके साथ रिएक्शन करेंगे, अब राइट साइड पे आ जाए, दो सोडियम आयन, उसके अलावा हाइड्रोजन गैस, उसके अलावा क्लोरीन गैस और उसके अलावा हाइड्रोक्सिल आयन। तो देखिए ये जो सोडियम पॉजिटिव आयन है और हाइड्रोक्सिल आयन है ये आखिरी स्टेप में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन किया जाता है और वो ये है कि जब आप सोडियम क्लोराइड की आयनाइजेशन करें तो अभी हमने पढ़ा
कि जो पॉजिटिव प्लेट होगा वो आपके पास एनोड होगा और जो नेगेटिव होगा वो कैथोड होगा। तो ये पॉजिटिव यहाँ जाएगा और ये इधर जाएगा। क्लोरीन यहाँ आता है, अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, मगर सोडियम क्यों नहीं आता? तो देखिए ओवरऑल जो आयन मोबिलिटी है इसके लिए डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। इस रिएक्शन में हमने ये पढ़ा कि कैथोड पे वाटर 2 इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करते हैं, सोडियम आयन नहीं करता। तो सोडियम आयन की जो ट्रांसफर है या इसकी जो मोबिलिटी है या सॉल्यूशन में जो भागना है, ये डिफरेंट पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, जो इंशाल्लाह अगले टॉपिक में या एक्सरसाइज में इस पे क्वेश्चन है, इंशाल्लाह उधर पढ़ेंगे।